गढ़वाल का सांसद इतना मजबूत होना चाहिए कि जो ऐसे अंकिता भंडारी जैसे मुद्दों पर संसद में जाकर अपनी आवाज़ से संसद को हिला सके। उसमें गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले बलूनी जी भी शामिल हैं कि जिन्होंने एक शब्द अंकिता के नाम पर और नहीं बोला है। एक दिन मेरे और बलूनी जी का कंपटीशन रख दिया तुम और तब गढ़वाल में कुछ ज़्यादा नंबर ले लो वो लोग आप सांसद बना दो ठीक रहो लेने। आज आप जनता के साथ में संवाद कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके और क्या कुछ जनता का कितना समर्थन मिल पा रहा है? समर्थन कितना मिल पा रहा है इसको तो हमसे ज़्यादा आप देख रही होंगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ संसद में मौन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र की सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया और लोगों की नौकरियां समाप्त कर दी। केंद्र सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया, महंगाई आसमान पर है। केंद्र सरकार ने और राज्य की सरकार ने कानून और व्यवस्था की बात की और आज तक अंकिता भंडारी का अपराधी वो वीआईपी पर्दे के पीछे ही छुपा है। ये सब मुद्दे हैं। फौज की नौकरियां, फौज की भर्ती बंद कर दी, ये सब मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे जनता निश्चित रूप में आने वाले 19 अप्रैल को अपना मत देगी। अंकिता भंडारी की जैसे आपने बात की है और आपको लोगों ने देखा भी है ग्राउंड पे, तो आने वाले समय में क्या स्टैंड आप लेने वाले हैं अंकिता भंडारी की? स्पेशली गढ़वाल का सांसद इतना मजबूत होना चाहिए कि जो ऐसे अंकिता भंडारी जैसे मुद्दों पर संसद में जाकर अपनी आवाज़ से संसद को हिला सके, संसद के संज्ञान में बात ला सके कि भाई जिस प्रकार से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उससे भी जघन्य ये कांड है। ये ज़्यादा जघन्य इसलिए है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता फंसा हुआ है और उस नेता को बचाने के लिए सरकार बेशर्मी की हद तक उतर आई है। तो सांसद इतना मजबूत होना चाहिए कि जो इस मुद्दे को संसद तक ले जा सके। हमें तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के जितने आज सांसद हैं निवर्तमान और राज्यसभा के, उसमें गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले बलूनी जी भी शामिल हैं कि जिन्होंने एक शब्द अंकिता के नाम पर और नहीं बोला है। मोदी जी का भी दौरा भी यहाँ पर होगा, तो उसमें भी काफ़ी भीड़ जुटने वाली है, तो उस समय क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या मोदी जी या अंकिता भंडारी वाले मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दे पाएंगे इस बार? मोदी जी के आने के बाद वो क्या मुद्दे होंगे वो तो वही बोलेंगे। आज 10 साल शासन करने के बाद भी वो नेहरू जी को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, अपनी उपलब्धियाँ नहीं बताते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अंकिता भंडारी के मामले में वो आकर, मैंने सुना है कि आजकल एक केमिकल आता है जो आंखों पर लगाकर आंसू आ जाते हैं, वो केमिकल लगाकर आएंगे और 2 आंसू रोएंगे कि मुझे दुख है कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा हुआ, और यही कहेंगे। इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी जैसे एक क्रांति लेकर के आए थे, तो उन्हीं की छवि के तौर पर आपको भी जनता देखती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है? मतलब एक क्रांति वाला दौर फिर से लोग देख पाएंगे? देखिए, मैं सब लोगों का आभारी हूँ कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा की छवि मुझ में देखते हैं। निश्चित रूप में हेमवती नंदन बहुगुणा जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आदर्श हैं और गढ़वाल के लिए जो कुछ उनके मन में था, उनके अधूरे सपनों को अब इतने सालों के बाद मैं ही आगे बढ़ाऊंगा, मैं ही पूरा करूंगा। और मुद्दा उत्तराखंड में जो काफ़ी चर्चाओं में है भू कानून का, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि भारत में हर एक वर्ग के लिए कानून जो प्रचलित हैं, हर एक वर्ग के लिए हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर भू कानून लागू हो, स्थायी निवास का जो कानून है वो लागू हो और किसी का अहित न हो, ऐसी हमारी इच्छा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप गढ़वाली क्षेत्र में आया छन, तो बहुत कम नेता छे जो अपनी बोली भाषा में बात करदा, लोगों तक मैसेज पहुँचाता, तो मैं चालू कि अपनी गढ़वाली में आप हमारी जनता तक कुछ संदेश पहुँचे। एक दिन मेरे और बलूनी जी का कंपटीशन रख दिया तुम और तब गढ़वाल में कुछ ज़्यादा नंबर ले लो वो लोग आप सांसद बना दो ठीक रहो लेने।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।